तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते क्या किया, उसका क्या रिजल्ट आया, जो भी हम लोगों ने सोचा था। मैंने मतलब जो भी मेरे ग्रुप में रेकमेंड किया था, यहाँ पर जो व्यू दिया था वो क्या हुआ, और आने वाले वीक के बारे में अब क्या लगता है। ठीक है। कल तो यूएस मार्केट बंद था, तो शाम के टाइम पे कोई ऐसा कोई खास न्यूज वहां से आया नहीं। और यही हाल रहा। सिल्वर में सिल्वर ने जो कल लो बनाई वहां से तो वो उछला, पर उतना नहीं उछल पाया जितना कि मैं सोच रहा था। मुझे लगा था कि एमसीएक्स ऑपरेटर शायद सिल्वर को एक बार तान देंगे, एक बार तानने की कोशिश तो की थी, पर कहीं ना कहीं फिर उसमें एक अटकाव आ गया। और सिल्वर जो है उतना नीचे नहीं, लेकिन उतना ऊपर भी बंद नहीं हुआ। लेकिन लेकिन इतना 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 तय है कि सिल्वर में अब एक रिबाउंड की तैयारी हो चुकी है, और ये वीक में आपको एक अच्छी खासी तेजी दिखनी चाहिए सिल्वर में। ठीक है। क्रूड ने भी जो है, क्रूड में तो वैसे हमारी पोजीशन बुक हो ही चुकी थी। कौन सी? पुट वाली, जो हमने पैर लिया हुआ था, जो जोड़ी लिया हुआ था, कॉल लिया था और पुट लिया था जुलाई मंथ का, तो उसमें हमने पुट बुक किया हुआ था और कॉल वी आर होल्डिंग। तो देखते हैं किस तरह से कैसे होता है, क्या होता है। एक चीज मैं यहाँ पे वीडियो शुरू होने से पहले मैं बताना, मतलब कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं कि आप आप कुछ कर रहे हो, थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही कर रहे हो, उसके बावजूद भी जो है कभी कभी यू फील डिसअपॉइंटेड, कभी कभी यू फील इग्नोर्ड, या कभी कभी यू फील लाइक कि क्या फायदा है सब करके। अब मैं अगर मेरी बात लूं, मैं यहाँ पे, मैंने जब ये यूट्यूब शुरू किया मार्केट का, मैं चाहता मैं किसी और पर भी बना सकता था। अब क्योंकि मैं शुरू से ही मतलब कहते हैं ना कि जब से अगर मुझे कुछ करना था तो यही करना था, और मैं इसी में इंडल्ज होता गया। 2004-5 की बात है। और फिर 2006-7 में मैंने धीरे धीरे इस फील्ड में जो है आना शुरू किया। फिर धीरे 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 आगे चलता गया, बढ़ता गया। कई बार गिरा, कई बार टूटा, कई बार मार्केट से आउट भी हुआ, लेकिन मार्केट को मैं अपने अंदर से आउट नहीं कर पाया। ठीक है। और आज इतनी ठोकरें खाने के बाद में, इतना कुछ सहने के बाद में, एटलीस्ट मैं ये लेवल पे हूं कि भाई मैं कुछ कोशिश करता हूं, और कुछ चुनिंदा लोग जो मेरे ग्रुप में हैं उनमें से भी, सभी को नहीं लाइक, लेकिन ज्यादातर लोगों को लाभ होता है। जो नुकसान होता है वो कहीं ना कहीं, उसमें मैंने जैसे कहा कि उसमें उसमें व्यू की कोई गलती नहीं होती, व्यू तो मेरा सही होता है, लेकिन अब किसी स्टॉक को पकड़ के रखा गया। अब जैसे कि बीएचईएल को ही देख लो, जैसे कि बीएससी को देख लो। पिछले पिछले के पिछले महीने नहीं चले, लेकिन लास्ट मंथ हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे तकलीफ ये होती है कि लोग क्या करते हैं कि एक ही बार में सारा फंड एक ही स्टॉक में, एक ही ऑप्शन में लगा लगा देते हैं। तो आगे के लिए उनके पास में जगह ही नहीं होती, उनको लगता है कि इसी में हम पार निकल जाएंगे। चलो ये सब तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम में से कई सारे लोग, ठीक है, मैंने भी मेरी शुरुआत इसी मेंटालिटी से की थी। कई सारे लोग जो है एफ एंड ओ काम करना चाहते हैं, पर एक्चुअली में उनको नहीं आता, एक्चुअली में उनको लेवल्स वगैरह समझ नहीं होते, कौन से लेवल पे क्या करना चाहिए। देखिए, 23,070 से 23,500 अगर आता है निफ्टी, और अगर आप ये सोच रहे हो कि अब ये 500 पे मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है, 23,070 ये कहां से आया पहले वो आप देखो। ये आया है 24,400 से। 24,400 से अगर 23,070 आ रहा है, 1,400 पॉइंट, और 1,400 पॉइंट गिरने के बाद में अगर वो 500 पॉइंट भाग रहा है, तो कम से कम 700 पॉइंट, 700 पॉइंट का वहां पे मिड पॉइंट बनता है।
अगर उसके ऊपर निकल जाता है, लोग यहाँ पे जो है मेरे एक कल सुबह लाइक मार्केट आवर्स में, मैं इसका जिक्र नहीं कर पाया था बिकॉज मेरा नेट का भी मतलब चल रहा था। कल मार्केट आवर्स में एक व्यूअर है आप ही की तरह, ही वांटेड टू ज्वाइन, ही कॉल्ड मी 2-3 टाइम्स। मैंने अननोन नंबर नहीं नहीं उठाया, फिर उनका मैसेज आया कि यश भाई मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपका यूट्यूब देखता हूँ। मैं बोला चलो ठीक है कर लेते हैं बात। उनका कहना था कि मैं 25-500 550 से निफ्टी फ्यूचर में शॉर्ट हूं, मैं आपकी वीडियोस देखता हूं, काफी टाइम से देखता आया हूं। मैं बोला देखो यहाँ पे दो बातें हैं, अगर, और दो में से एक बात तो झूठ है, पूरी तरह से झूठ है। अगर आप कह रहे हो कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने 23-500 पे शॉर्ट किया हुआ है, तो या तो आप मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो या तो आपने 23-500 पे शॉर्ट नहीं किया है। बोले नहीं नहीं मैंने किया है, लेकिन वो मैंने, मुझे लगा कि अब 23,500 आया है, अब यहां से जो है मार्केट रिवर्स करेगा, नीचे जाएगा और 23,000 का लेवल तोड़ेगा, 22,800 22,500 आएगा। मैंने कहा कि यहाँ पे भी एक दो दो बात यहाँ पे बन रही है। पहली, या तो आपको एफ एंड ओ बिल्कुल नहीं आता, आपको आपको मेन समझता ही नहीं है, या फिर आपने मेरी वीडियो सारी की सारी पूरी की पूरी नहीं देखी है। देखिए, शुरू से जब 24,400 का हाई लगाया था, 482 का हाई लगाया था निफ्टी ने, वहां से वो नीचे आया था, 23,150 का गैप था। और मैं शुरू से यही कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा ये 23,150 का गैप फिल करेगा, वर्स्ट केस में 23,050 तक एक बार जा सकता है, और उससे भी अगर कुछ ज्यादा पैनिक हुआ तो 22,900 950, यही मैं कह रहा था कब से। अगर मार्केट 23,150 और 23,070 का लेवल टेस्ट करके उछला है, अब भी आप ये सोच रहे हो कि मार्केट में मंदी है, तो या तो आपको मार्केट नहीं आता, या तो आपने मेरा वीडियो देखा ही नहीं है, और आप तुक्के में यकीन करते हो और तुक्का आपने लगाया। आज आप 2-2.5 लाख के लॉस में बैठे हो क्योंकि आपका फ्यूचर शॉर्ट है, एंड आपका कुछ दो तीन लॉट का अपना आपका पोजीशन है। तो अभी मुझे बताइए ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। मैं 23,070 का लो बनाने के बाद में मेरे हर वीडियो में मैं यही कहता आया हूं कि तेजी है मार्केट में, मंदी में मत रहिएगा। जब यूं लगे कि भाई तेजी कंटिन्यू है लेकिन प्रॉफिट बुक करना है, तो मैं यही कहता हूं कि प्रॉफिट बुक करना, लेकिन मंदी मत करना। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि लोगों को हजारों लाखों का लॉस होना ये चलता है, पर एक छोटा सा 13,000 का फीस पे करके आप लाइफ टाइम का मेंबरशिप नहीं लेना चाहते, चलो उसको मारो गोली। 6 महीने का मेंबरशिप 5,000 में, जिससे आपका इतना बड़ा डेबिट, इतना बड़ा लॉस होने से बच सकता था, पर वो आप लोग नहीं करोगे। इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि आप चाहे जो कर लो, कुछ भी करने पर अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है ना, तो एक बार तो आपको यूं लगता ही है कि भाई मैं क्यों कर रहा हूं ये सब। चाहे मेरी पहचान वाला हो, चाहे कोई अनजान हो, चाहे मेरा कोई क्लाइंट हो या आप में से कोई व्यूअर हो। मेरे क्लाइंट भी कोई मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, ठीक है, मेरे उनके बीच में एक चीज कॉमन है और वो है मार्केट। अगर मैं मार्केट छोड़ दूं तो कोई मेरा क्लाइंट मेरे साथ में नहीं नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास में कोई वजह ही नहीं है। तो मार्केट ने मुझे और आपको बांध के रखा हुआ है। मार्केट की वजह से आप मेरा वीडियो देखते हैं, मार्केट की वजह से मैं आपको एक ऑफर देता हूं, और मार्केट में काम करने की वजह से ही आप वो ऑफर को स्वीकारते हैं, मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। हमारे मेरे और आपके बीच में जो मेन माध्यम है वो मार्केट ही है ना। मार्केट नहीं है तो कुछ नहीं है, ना आप हो ना मैं हूं। तो ऐसे में अनजाने में ही सही मेरा आपका एक रिलेशन है,
जब आप में से कोई भी किसी भी कारण से कोई लॉस से गुजरता है ना, तो मेरे दिमाग में वही सब मेरे पुराने दिन दौड़ते हैं। जब नादानी में मेरे से कोई ट्रेड मैं ले लेता था बिना किसी मशवरे के, बिना किसी नॉलेज के, और जब लॉस आते थे तब घर के गहने मुझे बेचने पड़ते थे। यहां तक के दिन से गुजर के मैं ये लेवल तक आया हूं। यहां तक गुजर के मैं ये लेवल तक आया हूं। और ऐसे में आपको मेरा अगर साथ मिलता है और आपका इतना बड़ा लॉस होने से बचता है, तो मेरे हिसाब से ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। फिर भी आपके ऊपर है, मैं तो अभी कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। समझदार को इशारा काफी होता है। और अगर आप वाकई में समझदार हो और ये इशारा काफी है, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप, चलो वो तो एक मेंबर आने से भर जाएगी, लेकिन आप 1 साल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 9,000 का चार्ज होगा, इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आएंगे आपको। इसके अलावा आप 6 महीने की मेंबरशिप 5,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आएंगे। और 3 महीने की मेंबरशिप ये आप ज्वाइन कर सकते हैं 3,000 में, जिसमें भी सिर्फ आपको इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे। लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहे आप इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन करो जो 23,000 का होगा, या फिर सिर्फ इक्विटी ज्वाइन करो जो 13,000 का होगा। एक मेंबर चाहिए, वो अगर आज आज मतलब ज्वाइन करेगा कोई भी, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर द न्यू पीपल विल बी ऑफ। ठीक है। तो जो लोग भी आना चाहे व्हाट्सएप करें 9082503553, अपना नाम मेंशन करें, आप इनमें से किस सर्विस में एनरोल होना चाहते हैं वो मेंशन करें, और मेरा रिप्लाई आपको आएगा, फिर आगे की प्रोसीजर हम करेंगे। ठीक है। किसी में भी कोई डिस्काउंट, किसी में भी कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं है, तो उसकी बात मत करना, उसकी उम्मीद मत करना। ये सारे के सारे रेट्स डिस्काउंटेड ही है, तो देख लीजिए जैसे आपको जब। दूसरा, जो लोग सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए, बिकॉज ये आपको, आप आपने मार्केट में तो इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो, लॉस करते हो, प्रॉफिट करते हो, कभी थोड़ा समय खुद पर भी इन्वेस्ट करो और कुछ ऐसी चीज समझने और सीखने की कोशिश करो जो आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग काम आएगी। ठीक है। तो अगले फ्राइडे सैटरडे संडे वी हैव गॉट एन ऑफ, हमारी मार्केट बंद है, फ्राइडे को मोहर्रम की वजह से बंद है। तो इस चीज को हम सीखने में यूटिलाइज करना मैं समझता हूं। तो जो लोग भी सीखना चाहें, 7,000 का चार्ज रहेगा। 5 से 6 सेशन हमारे होंगे, जिसमें से 3 सेशन ये होंगे फ्राइडे सैटरडे संडे। मेजोरिटी पार्ट हम इसी 3 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, और बाकी के जो है उसके नेक्स्ट वीक हम पोस्टपोन करेंगे। ठीक है, यानी कि उसके नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे। पूरा चार्ट जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स लगा के आप मार्केट समझ सकते हो, उसमें ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ उसमें आ गया। और उसके साथ साथ मार्केट के पीछे की जो मेन साइकोलॉजी है वो आपको बताई जाएगी, किस तरह से आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से, डीआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे ज्यादा फोकस हमारा रहेगा पीसीआर पे। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट करेगी। सीखा हुआ होगा तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो देख लीजिए, जो भी आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप करिएगा। सीखने के लिए जो एनरोलमेंट का टाइम होगा वो सिर्फ वेडनेसडे तक का होगा, और फ्राइडे से हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो वेडनेसडे तक आप जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। बाकी कोई सर्विस ज्वाइन करनी है 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, लाइफ टाइम, वो आप आज ही एनरोल करें, तो मंडे से हम शुरू करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे, एंड उससे पहले प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये तो मैं मंडे से सब कुछ मैं आपसे शेयर कर ही रहा हूं। हमने HDFC AMC बुक किया था, उसके बाद में परसिस्टेंट हमने पहले बुक किया था, अगेन वी हैव टेकन अ पोजीशन यस्टरडे। उसके बाद में BHEL,
फिर हिंडाल्को में हमारी लॉन्ग पोजीशन थी और है। उसके बाद में मंगलवार के दिन हमने जो है सिल्वर में, ये सब तो मैंने बताया ही है आपको। डाबर में हमारी लॉन्ग पोजीशन है। मैंने कहा भी था आपसे कि एफएमसीजी पे ध्यान रखिएगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो हमने पहले लिया हुआ था वो मतलब हमारा चल रहा है फिलहाल। कुछों ने उसमें बुकिंग की हुई है। और इस हफ्ते में ज्यादा हमने कुछ किया नहीं है वैसे। हाँ, सिर्फ निफ्टी पैर लिया था, क्रूड का पैर लिया था, हिंडाल्को में कुछ मतलब मेटल स्टॉक में कुछ पोजीशन थी, और फिर आईटी में हमारी पोजीशन थी। तो वही सब कुछ है, बाकी कोई खास नहीं है। कुछ पोजीशन हमने कल ली हुई है। ठीक है, कुछ पोजीशन हमने कल ली हुई है, जैसे कि हीरो मोटो लिया है, जैसे कि हमने परसिस्टेंट लिया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। बैंक निफ्टी का जो पुट था वो हमारा बुक हुआ, और यही सब कुछ है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे। चार्ट तो मैं आपको वैसे बता ही चुका हूं। देखिए, सिंपल सी बात है। नीचे में ये एक लेवल है, ये मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था। 23,890 890 टूटेगा तो 750 एंड 650 विल बी द लेवल। इसके नीचे जाना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। वैसे मार्केट में मंदी नहीं है, अगर कोई पैनिक क्रिएट किया तो ज्यादा से ज्यादा ये गैप फिल होगा बस। इसके नीचे मुझे नहीं लगता जाएगा मार्केट। ठीक है, फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा ये गैप फिल होगा। अगर किसी कारण से मंडे को ऊपर निकल गया तो ये वाला लेवल ध्यान में रखिएगा। 24,150। ठीक है, 24,150 के ऊपर निकला तो ये इस लेवल तक जा सकता है, जो आ रहा है 24,300। वैसे यहाँ पे 300 आ रहा है। जो हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है उसमें आपको 280 260 ये फिगर आ रहा है। तो 130 150 का लेवल पार करेगा तो 250 से 280 300 तक निकल सकता है। मेजर रेजिस्टेंस निफ्टी को ये लेवल पे आएगा अगर यहां तक गया तो, जो आ रहा है 24,675, 680 मान के चलिए। ठीक है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, पर ठीक है, यहाँ से तो वो मतलब 500-600 पॉइंट दूर है। तो यहाँ ये फिलहाल हम बात नहीं करते, हम सिर्फ यही लेवल की बात करते हैं। तो लेवल अब ऊपर में 150 और उसके ऊपर निकला तो 250 280, ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा। निफ्टी स्पॉट। और अगर किसी कारण से 23,890 का लेवल ब्रेक करता है, एक एक 5-10 मिनट सस्टेन होता है, देन 750 से लेके 650 कुड बी टेस्टेड। ठीक है, और डाउन में अगर मानो मार्केट नीचे उतरता है तो आईटी और मेटल ही है जो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा खासा रिबाउंड होते हुए दिखेंगे। तो और मोर ओवर एफएमसीजी। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल एफआईआई ने बाइंग किया है, क्या बात है, 4,363 का, और डीआईआई ने 918 करोड़ का सेलिंग किया है। ठीक है, देखते हैं मंडे को क्या पोजीशन होती है इनकी। वैसे कल यूएस मार्केट बंद था तो एफआईआई ने हमारी मार्केट में जंप किया है, ऐसा तो नहीं है, क्या पता। अच्छा, क्रिप्टो अगर कोई कर रहा है ना तो क्रिप्टो में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे जो है ना कप एंड हैंडल जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा फिलहाल मुझे लग रहा है। प्रोवाइडेड ये इस लो के नीचे ना जावे, जो आ रहा है 62,280। आप 62,250 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बिटकॉइन में कोई अगर लॉन्ग होना चाहे तो यहाँ पे हो सकता है। ये अगर ऊपर निकलता है ना तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है 67,300, इसके ऊपर उसको ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पे मुझे फिलहाल लग रही है। हाँ, लेकिन ये वाली कैंडल का लो इसके नीचे अगर उतर जाता है तो ये कप एंड हैंडल थोड़ा बिगड़ सकता है, तो फिर वो आपका स्टॉप लॉस ही आप मान के चलिएगा। 62,250 मान के चलिए। अभी तो चल रहा है 63,560। ठीक है, तो ये एक चीज है।
बाकी तो बस इतना ही है, कुछ ऐसे खास है नहीं। तो लेट्स सी मंडे क्या होता है क्या नहीं होता है, और फिर वो हिसाब से हम मंडे सुबह में बात करेंगे। और तब तक आई होप आप लोग व्हाट्सएप करके जो है एनरोल होएंगे, ताकि ताकि जो चीज बच सकती है, जो भी बड़े डेबिट, गलत लेवल पे गलत एंट्री ले लेना, ये सब कुछ जो है वो आपका बच सके। बाकी तो आपके ऊपर है, आपको इसी तरह से काम करना है तो भाई कंटिन्यू करो, और अपने काम में कुछ तब्दीली लानी है, कुछ सुधार लाना है और अच्छा काम करना है तो आप ज्वाइन करें। ठीक है, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन मेरे से जितना बेस्ट होगा, मैंने पहले भी प्रोवाइड किया है, आज भी करूंगा और हमेशा ये मेरा जारी रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं, मंडे विल मीट अप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।